भाई अभी जो मार्केट है ना, अब ये लगा ले तो वो मार्केट अब गिरने वाली है बहुत तेजी में। भाई मार्केट जो है अभी लगभग 200-400 पॉइंट नीचे गिरेगा। मेरा अंदाजा है कि 400 पॉइंट तक, जहां तक मुझे लगता है, गिरेगा। तेरा क्या कहना है? मेरे को लगता है यार कि जो मार्केट है ना, पूरा जनवरी तक मार्केट इस टाइम पे गिरने वाला है। ये जो कॉमन सी चीजें चल रही हैं, मैं आपको तो दो तीन चीज मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग होते ही बोला, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब मार्केट गिरती है ना तो काफी लोग, राकेश झुनझुनवाला, बड़े बड़े जो नाम है इन्वेस्टर मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लोग वो बन जाते हैं आज की डेट में कि यार मार्केट गिर रही है। अब उससे रीजन पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट क्यों 400-500 पॉइंट नीचे गिरेगा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी 10.8% पर आकर 8% माइनस आकर के मार्केट अभी और गिरेगा। क्या रीजन है, आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? तो लोग कहते हैं बस देखने में लग रहा है क्योंकि जैसे मार्केट अभी गिर रही है उस टाइप से मार्केट अभी और गिरेगा। और चांसेस हैं कि जहां तक मुझे लगता है कि 4-5% अभी मार्केट और गिरेगा, तो पैसा किसी को नहीं लगाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है। ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। ठीक है। आज अगर आप पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो ऐसे थिंकिंग आपके अंदर भी कभी ना कभी आया होगा। और मार्केट ऐसा बहुत कम टाइम देती है लोगों को जब मार्केट -8% 10% गिरा हुआ है। ट्रस्ट मी। कोरोना वायरस के टाइम पे लोग एक ही चीज बोल रहे थे, काश उस टाइम पे लगा दिया होता भाई, काश उस टाइम मैंने कोई स्टॉक परचेज कर लिया होता, काश उस टाइम मैंने कोई यार लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, काश मैंने कोई एसआईपी कर लिया होता। यार भाई, इस स्टॉक ने तो 2 साल में 400-500% रिटर्न दे दिए हैं। कैसे यार, मतलब इतना बढ़िया रिटर्न आ गया, काश मैंने उस टाइम पे ना यार थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया होता। दिस इज द मेन थिंग। और कोविड के टाइम पे लोग कह रहे थे कि यार माइनस, अभी सेंसेक्स -26% 27% गिरा हुआ है। उस टाइम भी लोग कह रहे थे, आई नो दैट, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लोग ये कह रहे थे भाई -27% है ना अभी, अभी ये -40% जाएगा, -30% जाएगा। ठीक है, जा सकता है, बट क्यों जाएगा? आप कैसे ही कर सकते हैं एनालिसिस? मतलब आपके हिसाब से मार्केट अभी क्यों गिरेगा? और ये चीजें हैं। तो मार्केट ने अगेन हमें दोबारा मौका दिया। अभी मार्केट कोविड के बाद में, अभी अगर रिसेंट अभी कुछ टाइम पहले की बात करें, तो 8-10% मार्केट अभी माइनस में गई थी। उस माइनस जाने से पता है क्या फायदा था हमें? कि अभी कुछ पैंडेमिक हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। बाहर जो ईरान इसराइल में जो वॉर चल रहा था, अभी जो यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्शन अभी हुआ था, और अभी एफआईआई ने अपना काफी अच्छा खासा पैसा निकाला है। चलो ठीक है। थोड़ा बहुत रीजन वही है कि जिस वजह से हमारी भी मार्केट इस टाइम पे गिरी है। लेकिन कोविड के टाइम पे तो कोविड था, उस टाइम तो पेंडेमिक ही चल रहा था, दैट इज व्हाई मार्केट का गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे अगर मान लो नॉर्मल इस डेज के अंदर अगर मार्केट अभी 8-10% अगर माइनस में है, भाई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी हर किसी के लिए। और मार्केट अब गियर लगा चुका है और मार्केट अब भगने वाला है बहुत तेजी में यहाँ से। ये मैं कोई आपको गारंटीड नहीं बता रहा हूँ और बता भी नहीं सकता हूँ, मैं, मार्केट मेरे हाथ में नहीं है। बट जो चीजें मैंने देखी हैं, जो मैंने हर साल का ट्रेंड देखा है, और जो मैं इस साल का ट्रेंड अगेन देख रहा हूँ, मार्केट 8-10% लगभग गिरा हुआ था। सेंसेक्स इस टाइम पे लगभग 24,500 समथिंग ऑलरेडी आ चुका है। और जो आपका सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सेंसेक्स 81,000 समथिंग पे आ चुका है, सॉरी। और निफ्टी 50 जो है लगभग 24,500 समथिंग पे आ चुका है। अभी जो सेंसेक्स लगभग 77,000 के समथिंग गिरा हुआ था, अब वो उठ करके अभी मान के चलो 81,000 समथिंग पे आ गया। वही निफ्टी 50 जो काफी तेजी में नीचे गिरा था, वो 24,500 समथिंग पर आ चुका है। मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्शन ये दे रहे हैं कि 2025 तक सेंसेक्स 1 लाख टच कर सकता है। बहुत सारी चीजें हो रही है। अब इंडिया ग्रोथ स्टोरी पढ़ो आज की डेट में, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बहुत कुछ जानने के लिए है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन हैं, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा सा भी अगर आप शौक रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने का ना, तो ये लोगों की बातों में मत आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी अगर पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंड करोगे, आपको ऑटोमेटिक अपने अंदर से आंसर मिलेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। उस आदमी के, इस आदमी के बाद किसी की बातों में मत बताओ। अपने हिसाब से आप चलो कि आपकी जो नीड्स है, आपको मार्केट के बारे में किसी से सलाह की जरूरत नहीं है कि भाई मार्केट गिरेगा कि उठेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। कोई भी अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कुछ चीजें अगर स्टार्टअप होने वाले हैं, कुछ नई चीजें आने वाली हैं, तो उसका मेन यही फायदा होता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी तो फायदा तो हमारा ही होगा ना, अगर हमारा पैसा अगर मल्टीपल कंपनी के स्टॉक हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो दिस इज द मेन थिंग। और अभी जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप करने का प्लान कर रहे हैं, आई थिंक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा यही फायदा रहता है, अपना पैसा हम बल्क में इन्वेस्ट करते हैं।
स्पेशली जब मार्केट गिरी हुई है ना, अगर उस टाइम पे आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करे लमसम, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा हो सकता है। अभी मार्केट 8-10% गिरी थी इन नॉर्मल डेज के अंदर। कोविड में सेंसेक्स 26,000 समथिंग गिरा, 26% माइनस लगभग गया था, जो कि पेंडेमिक था। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो अभी मार्केट लगभग 8-10% नीचे गिरी हुई है। ठीक है, तो अभी गिरने के बाद में अब थोड़ा सा गियर लग चुका है मार्केट में, अभी 8-10% में नहीं है। आई थिंक 3-4% माइनस अभी है लगभग लगभग। अभी अगर आप इस टाइम अगर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक लमसम ऑप्शन काफी बेटर हो सकता है मार्केट के अंदर। और लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है, बट जो मैंने अपने एंड से एनालिसिस किया कुछ फंड्स के ऊपर, ये आपको तो फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एक बार अपने अकॉर्डिंगली आप अंडरस्टैंड करना, अगर आपको सही लगे तो ही आगे बढ़ने का डिसीजन लेना। बाकी मुझे मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मुझे फंड्स बेटर लगे, क्योंकि मैं मार्केट इन्वेस्टर हूँ, मैं मार्केट में रिस्क लेना चाहता हूँ और मैं ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इन फंड्स का सिलेक्शन अपने हिसाब से किया है। बाकी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप भी देखना कि आपका जो लिस्टिंग कैपेसिटी है, आपका जो नीड है, उसके हिसाब से फायदेमंद ये है कि नहीं फंड। मुझे निपॉन इंडिया का फंड बेटर लगा लार्ज कैप के अंदर। इनके जो पोर्टफोलियो है काफी बेटर रहे हैं, रिटर्न भी लार्ज कैप में इसने काफी अच्छा खासा प्रोवाइड किया है। मिड कैप के अंदर जो बेस्ट आज के डेट फंड हो सकता है वो लगभग मोतीलाल ओसवाल का है। काफी अच्छे खासे इनके भी रिटर्न्स रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल आज के डेट में परफॉर्मेंस भी, मतलब इनकी जो मैनेजमेंट है काफी अच्छी खासी है। कुछ भी फंड्स अगर नए भी अगर लेकर आ रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट उसमें काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एंड दे आर जनरेटिंग द गुड रिटर्न्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल कैप की बात करें तो दो नाम हैं जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और दूसरा आप ये मान के चलिए इनका है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं इनके रिटर्न्स अगर चेक करूं पास्ट परफॉर्मेंसेस के अंदर, तो रिटर्न लगभग काफी अच्छे खासे हैं। स्मॉल कैप में एक और नाम आया था, बट मुझे म्यूचुअल फंड हाउस के हिसाब से मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। उसके रिटर्न भी अच्छे हैं, बट मैं उसका डिस्कशन आपसे नहीं करने वाला हूँ। तो फिलहाल जो मैंने आपको ये बताया ना, अभी अगर आप इनके फंडामेंटल, अगर आप नॉर्मली जाइए उस पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी के, एक बार आप जो फंडामेंटल स्टॉक्स उनके फंडामेंटल अंडरस्टैंड करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छे फंडामेंटल्स हैं काफी कंपनीज के, उनके अंदर रिटर्न भी उन्होंने काफी अच्छे खासे दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन जो मुझे फंड के हैं बेटर लगे हैं, बट ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं मार्केट इन्वेस्टर हूँ। मैं मार्केट में रिस्क ले सकता हूँ, मैं वेरी हाई रिस्क भी बास्केट में मार्केट ले सकता हूँ। बट हो सकता है शायद आपका प्रोफाइल मुझसे डिफरेंट हो, आपका रिस्किंग कैपेसिटी अलग हो, आपकी थिंकिंग कुछ और हो फ्यूचर को लेकर के, आप कुछ अलग ही ड्रीम लेकर के चल रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट का, कि आपको रिस्क कितना लेना है, तो सारी चीजें गाइस डिसाइड आपको करनी पड़ेगी। तो मैं फंड आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक जहां तक मुझे लगता है ये चांस शायद अगर मिस हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी जिन लोगों ने पिछला अभी 1 महीना 15 दिन में भी मिस किया है ना, भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस नॉर्मल डेज के अंदर मार्केट 8-10% गिरी थी, बहुत अच्छा टाइम था लोगों के पास। बट ठीक है, जिन लोगों से स्किप हो गया है। अभी प्रोजेक्शन ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि सेंसेक्स यहाँ पहुंचेगा वहां पहुंचेगा, और वो बड़े बड़े नाम है, हो सकता है कि वो लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल ना हो, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा भी पास में देखा गया है कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है शायद उस टाइम पे ना पॉसिबल हो, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद वो चीजें पॉसिबल हुई है। ठीक है, तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ अगर सवाल रहता है रिगार्डिंग एनी फंड्स अबाउट शेयर मार्केट, you can raise your question in the comment box. I'll try to give the answer as soon as possible. And this video is not recommendation video, थोड़ा सा अपने एंड से आप रिसर्च करिए, अपने नीड्स, अपने प्रोफाइल, अपने रिस्किंग कैपेसिटी के हिसाब से ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए। डू नॉट टेक एनीवन एडवाइस, जो आपको बेटर लगे, जो आपका दिल कहे उसमें जाने का ट्राई करिए। कुछ अगर डाउट आते हैं, जो आपके नियरेस्ट एडवाइजर्स हैं, जो एक्सपर्ट है इस चीज के अंदर, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम देम। ठीक है, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, एंड बेल आइकन प्रेस करें अगर आप